नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज की दूसरी बड़ी खबर, और ये अपने आप में दोस्तों हैरान कर देने वाली खबर है। और ये खबर अपने आप में बताती है कि बीजेपी ने अपने विज़न को किस तरीके से फ़ोकस में कर दिया है। जैसे कि अब मैं आपके सामने बताने जा रहा हूँ कि बीजेपी ने आज अपना पहला संकल्प पत्र जारी कर दिया है। बीजेपी के टोटल 3 संकल्प पत्र आने हैं। उसमें पहला आज इन्होंने जारी कर दिया है, जो बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने किया है। जेपी नड्डा जी का ये कहना है कि हमने दिल्ली के करीबन 1,80,000 गरीब वर्गों के जानकारों से इस संकल्प पत्र को बनाने के लिए उनसे फीडबैक लिया, पहली चीज़। दूसरी चीज़, 62 अलग-अलग ग्रुपों के अंदर उनको डिवाइड करा था, जो 62 ग्रुप उसके ऊपर काम कर रहे थे। तीसरा, कि जो 12,000 करीबन जनसभाएँ करी थी इन्होंने, छोटी-छोटी नुक्कड़ टाइप की। उन जनसभाओं के द्वारा जो फीडबैक आए, वो लिए गए इसमें। चौथा, 41 एलईडी वैन की गई थी, जिसमें उनके एमएलए, निगम पार्षद या जो उनके बड़े-बड़े कार्यकर्ता हैं, उन सब ने मिलकर के इन सारे फीडबैक को इकट्ठा किया। इकट्ठा करके तो पहला संकल्प पत्र तैयार हुआ। अब इसकी सब पहले संकल्प पत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती बताऊं दोस्तों, जैसे केजरीवाल जी ने करा कि 1,000 से 2,100 रुपये, 2,100 के बाद कांग्रेस ने भी कर दिया 2,500 रुपये, तो वहीं अब बीजेपी क्यों कहे पीछे? तो बीजेपी ने भी अपने संकल्प पत्र में महिला सम्मान योजना के अंदर 2,500 रुपये उनको देने का संकल्प कर दिया। अच्छा, एक बाकी सबने तो 2,500 का किया, इन्होंने 4 कदम और बढ़ गए। वो कैसे बढ़ गए कि हर किसी ने तो सोचा महिलाओं को दे, अब इन्होंने सोचा बीजेपी ने कि भाई गर्भवती महिलाओं के बारे में किसने सोचा? तो गर्भवती महिलाओं के लिए जो पहला बच्चा जिनका होगा उनको 5,000 रुपये, दूसरे बच्चे पे 6,000 रुपये, और इन सबके बाद जो पहले महिलाएं जॉब करने वाली थी, नौकरी पेशा थी, सरकारी हो या प्राइवेट हो, उनको पहले 12 हफ्तों की लीव मिलती थी। वो पेड लीव होती थी, उसके पैसे नहीं कटते कभी भी। उसके उस 12 हफ्ते को बढ़ा करके सरकार ने उसको 26 हफ्ते कर दिया। मतलब 12 दूनी 24 हफ्ते बनते हैं, 26 कर दिया, मतलब डबल से भी ज़्यादा उनका रेस्ट पीरियड बढ़ा दिया, ताकि मातृशक्ति को सपोर्ट मिले, अपने आप को रिकवर करके मजबूत करके दोबारा से अपनी जॉब पे आने के लिए उनको काफ़ी बड़ा समय दे दिया। तो दोस्तों 26 हफ्ते के साथ तो दे ही दिया, साथ में उन्होंने एक काम और कर दिया कि महिलाओं को 500 रुपये सिलेंडर पे छूट दे दी। आप एक सिलेंडर लेंगे, सपोज आज 1,000 रुपये का सिलेंडर है दिल्ली में, तो 500 रुपये की छूट, 500 रुपये में सिलेंडर मिल गया आपको। उसके अलावा होली और दिवाली हमारे हिंदुओं के दो त्यौहार होते हैं, इन दोनों त्योहारों पे एक एक सिलेंडर फ्री मिलेगा, बिल्कुल फ्री, 1 रुपया नहीं देना, बुक कराओ और ले लो। ये होली दिवाली का है। अब आ जाते हैं उसके बाद कि जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको 6 न्यूट्रिशन पैक दिए गए हैं। मतलब न्यूट्रिशन मतलब उनके खाने पीने की, स्वास्थ्य को लेके अच्छा खाने को मिले, उसके लिए 6 न्यूट्रिशन पैक दिए देंगी गवर्नमेंट सीएम फंड से, दिल्ली के सीएम फंड से। और प्लस 21,000 रुपये का उनको और सीएम फंड से पैसा दिया जाएगा गर्भवती महिलाओं के लिए। तो दोस्तों महिलाओं का तो इन्होंने पूरी तरह से दिल जीत लिया। महिलाएं तो मुझे नहीं लगता केजरीवाल जी की तरफ देखेंगी, क्योंकि आम आदमी पार्टी की तरफ से नैरेटिव फैलाया जा रहा था कि अगर आप बीजेपी को वोट देंगे तो बीजेपी आते ही सबसे पहले मेरी दी हुई योजनाएं सारी खत्म कर देगी। आज नड्डा जी ने सबसे पहला शब्द यही बोला कि अगर बीजेपी की सरकार आती है और बीजेपी सरकार बनाती है
तो पुरानी सरकार यानी कि आम आदमी सरकार की द्वारा दिए गए जो जो उनको बेनिफिट जनता को दिए गए हैं उनमें से एक भी बंद नहीं होगा, बल्कि उसको और अच्छे तरीके से लागू करने को लेके उसके ऊपर काम किया जाएगा। मतलब अभी तो ये हवा हवाई में उड़ते फुड़ते देते थे बेनिफिट, अब जो भी काम होगा हवा हवाई नहीं होगा, पुख्ता तरीके से काम होगा ताकि उसका फायदा प्रॉपर तरीके से जनता को मिले। तो अब आ जाते हैं इनका तीसरा, आज का तीसरी योजना बीजेपी की संकल्प पत्र में। तीसरी योजना है दोस्तों, आम आदमी पार्टी ने 10 साल से तो कुछ नहीं किया, अब जाकर के संजीवनी योजना चालू करी। बट संजीव जब पहले की योजना ही नहीं दी तो संजीवनी योजना क्या देंगे। संजीवनी योजना की बजाय बीजेपी की आयुष्मान भारत योजना है, उसमें आयुष्मान कार्ड मिलता है, पूरे देश के अंदर 5 लाख रुपए तक का इलाज आप मुफ्त करा सकते हैं। उसमें 70 साल से ऊपर की आयु के जो वृद्ध हैं, गरीब लोग हैं, गरीब आदमी हैं, वृद्ध हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, उनका 5 लाख रुपए तक का बीमा, मेडिक्लेम मतलब जिसे इंग्लिश में कहते हैं, प्लस सीएम फंड से दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से भी 5 लाख रुपए का एडिशनल आयुष्मान की तरह मतलब मेडिक्लेम और दिया जाएगा। मतलब 5 और 5 10 लाख, टोटल 10 लाख का दिल्ली की जनता को मेडिकली फायदा मिलेगा। अब आप सोचिए, ये होगी तीसरी योजना। अब आ जाते हैं हम इनकी अगली योजना के ऊपर। इनका ये कहना है कि जो सीनियर सिटीजन है, जैसे हम उनको वो तो दे ही रहे हैं आयुष्मान योजना, अब उनके पेंशन जो गरीबों को, उनको बुजुर्ग है, उनको कहाँ से कमाएंगे, उनका कोई रोजगार थोड़ी ना है। तो अब उनकी पेंशन जो केजरीवाल जी की सरकार के टाइम पे अभी तक में बंद पड़ी है, जो 2018 के बाद से उनको गरीबों को पेंशन नहीं दी गई, वो पेंशन इन्होंने कहा है कि 60 से 70 वर्ष की आयु के वृद्धों के लिए, बुजुर्गों के लिए 2000 थी पहले पेंशन, उसको बढ़ा के 2500 कर दिया गया। जो 70 वर्ष से ज़्यादा आयु के हमारे सीनियर सिटीजन हैं, उनके लिए ये 2500 से बढ़ाकर 3000 रुपये महीना, ये सब पर मंथ की स्कीम है दोस्तों, ये मंथली इनको दिया जाएगा। तो 4 स्कीम होगी। अब आ जाते हैं पांचवी योजना। पांचवी योजना दोस्तों ये है कि आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल जी ने 2015 के अंदर एक कैंटीन शुरू करने का गरीबों के लिए वादा किया था कि 100 गरीब क्लस्टरों में 100 कैंटीनें 5 रुपये भरपेट पे शुरू करेंगे हम लोग, पर नहीं की। 2015 से 2025 हो गया। आप देख लेना दोस्तों, आपके आसपास में कहीं दिख रही है बाजू में, तो हमारे बाजू में तो कहीं नहीं है, आपके बाजू में हो तो वो भी देखिएगा, अगर हो तो कमेंट्स में जरूर लिखना। चलिए दोस्तों, उसमें 2015 से उन्होंने नहीं किया, तो अब बीजेपी ने ऐलान किया है कि दिल्ली की जितनी भी गरीब कॉलोनी और गरीबों का आवास जहां जहां वो रहते हैं, उनके घर के पास अटल कैंटीन योजना के नाम से एक योजना चलाई जानी है दिल्ली में बीजेपी के जीतते ही, जहां 5 रुपए, मात्र 5 रुपए में भरपेट खाना मिलेगा, और उसमें खूब खाओ। मतलब 5 रुपए में भरपेट कितना खाना खा लो, अगर 5 रुपए खत्म हो जाए फिर 5 रुपए दो, फिर खा लो पेट भर के। तो मतलब 5 रुपए बहुत ही कुछ नहीं मिलता दोस्तों 5 रुपए में आज की डेट में। एक चाय वाले के पास चाय पीने जाओ तो वो भी 10 रुपए की आती है। तो ये 5 योजना आज इन्होंने लागू करी। एक बीजेपी ने और बड़ी बात कही, उन्होंने कहा कि जैसे इन्होंने मोहल्ला क्लिनिक बनाया, उस मोहल्ला क्लिनिक को बनाने के लिए इन्होंने करीबन 300 करोड़ का, उनके टेस्ट होते थे, पब्लिक के टेस्ट दिखाए कि हमने ये टेस्ट करा, वो टेस्ट करा, ब्लड टेस्ट, सीटी स्कैन करा, उस टेस्ट के नाम पे इन्होंने 300 करोड़ का घोटाला किया। उसके अलावा 100 करोड़ का घोटाला दवाइयों के नाम का किया।
दवाइयाँ भी नहीं दी गई। तो 400 करोड़ के घोटाले के बदले बीजेपी का कहना है कि जिस दिन हमारी सरकार बनेगी हम इनकी जांच कराएंगे और जो जो इसके अंदर संलिप्त है उन सबको जेल भेजेंगे। तो दोस्तों, मोहल्ला क्लिनिक के नाम पे कितनी बड़ी ठगी की गई है ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। हम लोग पैसा देके डॉक्टर के यहाँ पे अपना ट्रीटमेंट कराते हैं। मोहल्ला क्लिनिक रेयर में कोई एक आध कोई गया होगा, उसको दवाई भी नहीं मिलती, पर्चा लिख के और भगा दिया जाता है। तो बीजेपी का संकल्प पत्र वाकई ही लाजवाब है, इसका कोई अभी तक कोई जोड़ नहीं है। दोस्तों, दिल्ली के अंदर ऐसी सरकार चाहिए, कथनी और करनी एक होनी चाहिए। ये ना हो कथनी कुछ और करनी कुछ। तो एक आप लोगों से विनम्र निवेदन है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ में इसको शेयर जरूर करिए। एक आपको मेरी बात और बतानी है मुझे, 2 तारीख को मैंने एक वीडियो बनाई थी। उस वीडियो में मैंने बीजेपी का जो आज संकल्प पत्र है इसके रिलेटेड मैंने उसमें लिखा था कि महिलाओं की जो सम्मान योजना है उसमें 2500 रुपये दिया जाएगा, और वो देखिए दोस्तों आज मेरी सही साबित होगी। तो हमारा जो सूत्रों से खबर आई थी, हमारी सूत्रों की खबर पुख्ता थी, यही बताने के लिए आपके सामने मैं दोबारा से आया हूं। धन्यवाद दोस्तों।